डॉक्टर साहब नमस्कार। मैं वीरेंद्र यादव, उपनिरीक्षक उद्यान, लखनऊ मंडल, लखनऊ। अब मैं आपके पास इसलिए आया हूँ कि हमारे किसान भाई जिनके पास ज़मीन नहीं है वो ये जानना चाह रहे हैं कि हम हाइड्रोपोनिक एयरपोनिक खेती कैसे करें, तो उसके संबंध में आप जानकारी देंगे। डॉक्टर एस.आर. सिंह, सीनियर साइंटिस्ट, CISS रामाखेड़ा। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। हाइड्रोपोनिक्स का तकनीकी का प्रचलन हमारे देश में तेज़ी से बढ़ रहा है, खास करके उन एरियाज में जहाँ पर कि जो है ज़मीन की कमी है या ज़मीन महंगी है। ये तकनीकी जो है कम पानी में और कम जगह में ज़्यादा उत्पादन की क्षमता रखती है, खास करके शहरों में जहाँ पर कि जो है पोल्यूशन की परेशानी है, और उन परिवारों को जहाँ पर कि जो है ज़्यादा केमिकल वाली सब्जियों का जो है प्रयोग से परेशानी हो रही है, तो वहाँ पर इस तकनीकी का प्रयोग करके सुरक्षित खाद्य पोषण जो है पूरे परिवार या पूरे जो है शहर को दिया जा सकता है जी। जहाँ तक इसके कई तरह के जो है तकनीकी इसमें यूज होती है। यह जो है न्यूट्रिएंट फिल्म टेक्निक है और सबसे कारगर है। सबसे कम 80% पानी की बचत, कम से कम 60% जो है पोषक तत्वों की बचत होती है, क्योंकि पूरा पानी जो है वहीं से टैंक में जो है रिलीज होकर के चला जाता है और इसमें केवल न्यूट्रिएंट सोल्यूशन से ही जो है फसल उगाई जाती है। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें हम एक चीज़ जानना चाह रहे हैं, कम से कम कितनी एरिया हो तो इसको आदमी कर सकता है? उसके लिए कम से कम जो है आप 1 स्क्वायर फीट में 2 से 2.5 kg का एवरेज उत्पादन है। सपोज आपके परिवार में 5 लोगों का वो है और 1.25 kg सब्जी प्रतिदिन की ज़रूरत पड़ती है 5 परिवार के लिए, तो इससे जो है आप 50 स्क्वायर फीट एरिया अगर उसमें है आप लगाना चाहते हैं इस तरह से सब, नहीं तो 15 स्क्वायर फीट एरिया आप मल्टी स्टोरी में लगा करके आप सब्जियों का उत्पादन कर सकते हैं। बहुत अच्छा डॉक्टर साहब। इसमें एक चीज़ और ज़रा बताएं आप हमें कि किसान भाई ये जो मटेरियल इसमें कौन कौन से लगते हैं और कहाँ पे मिलते हैं? ये जो है बता रहे थे कि कई तरीके हैं। जैसे NFT सिस्टम है, इसमें कुछ नहीं करना है। एक ट्रेज का जो पाइप जो है, नॉर्मल पाइप जो है उसकी लेकर के आप यूज़ कर सकते हैं। प्रोट्रेज की जगह पे आप जो है ये कप्स को यूज़ कर सकते हैं और कोकोपीट ही होता है। उसके बाद न्यूट्रिएंट अपना बना करके आप इसमें यूज़ कर सकते हैं उसके लिए, और छोटी सी पंप और मोटर की ज़रूरत पड़ती है इसमें। तो इसमें ये मिलता कहाँ पे है? ये जो है लखनऊ के जो है उसमें छोटे छोटे वेंडर्स आए हैं, कुछ लोगों को हमने वो ट्रेन किया हुआ है जो कि किसानों को बना करके दे रहे हैं। हमारा संस्थान भी जो है तरह तरह की डिजाइनें बनाया है जो नो प्रॉफिट नो लॉस पर जो है किसानों को दे रहा है। अच्छा, इसमें जो है कौन कौन सी खेती हम किचन गार्डन में करके और लाभ ले सकते हैं? जैसा बता रहे थे कि कम जगह में जो है तो भी इसको कर सकता है। उस कमर्शियल उसके लिए जो भारत सरकार उसकी करती है वो जो है 1 एकड़ के लिए रिकमेंड करती है। अगर आप वो करना चाहें तो आप उससे 5 से 10 लाख रुपए तक जो है कमा सकते हैं, जो भारत सरकार भारत सरकार NHB बोर्ड का जो है वो जो है 1 एकड़ एरिया में जो है रिकमेंड करती है। हाँ, किस पर्पज़ के लिए है? अगर आप छतों पर करना चाहते हैं, एबंडेंट बिल्डिंग में करना चाहते हैं, तरह तरह से, ये घर के बाहर और घर के अंदर दोनों जगहों पे इसका यूज हो सकता है। डॉक्टर साहब, आपने हमारे किसान भाइयों को बहुत अच्छी जानकारी दी। इससे जो लाभार्थी हैं जो हाइड्रोपोनिक एयरपोनिक खेती करना चाहते हैं, इस वीडियो को देख करके तो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आप जो है स्वास्थ्यवर्धक सब्जी खाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप आए और जो है हमारी ये जो है कृषि जो है राष्ट्रीय कृषि और बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे सरकार का इसके। थैंक यू। की जरूरत पड़ती है, जैसा आपने वर्टिकल स्ट्रक्चर देखे उस तरह, तो उसमें जो है मल्टी लेयर करके 4 से 5 गुना पैदावार करते हैं जी, धन्यवाद। और डॉक्टर साहब इसमें क्या है? सिस्टम बनाया हुआ है पूरा इन्होंने, पानी वो हाइड्रो पावर प्लांट उसको बोलते हैं।
विदेशी सब्जियों में जो है चेरी टमाटर का जो है उपयोग हो रहा है, जो कि बड़े बड़े मॉल्स और वहाँ पे जो है इसका उपयोग होता है और काफ़ी उच्च दाम पर जो है किसान इसको बेच सकते हैं। तो इसका उत्पादन जो है हाइड्रोपोनिक्स विधि द्वारा जो है इसका प्रचलन बढ़ा है, इसका उपयोग करके किसान वो करते हैं। इसमें जो है तरह तरह की प्रजातियों का जो है हम परीक्षण कर रहे हैं कि कौन सी जो है प्रजाति हमारे क्षेत्र के लिए हाइड्रोपोनिक सिस्टम में उपयुक्त होगी, इसका उपयोग किया जाए। डॉक्टर साहब सलाद के लिए भी मतलब क्या नाम इसको हम प्रयोग कर सकते हैं? सलाद के लिए दरअसल सलाद के लिए सबसे बेस्ट तकनीकी है, क्योंकि इसमें सब्जियों में जो है नाइट्रेट की मात्रा बढ़ जाती है। तो इसमें जो है क्योंकि न्यूट्रिएंट्स का बैलेंस उपयोग करते हैं, तो पत्तीदार सब्जियों के उत्पादन के लिए सबसे बेहतरीन तकनीकी है। और आप साल में करीब 9 महीने तक जो है सलाद का जो है उत्पादन कर सकते हैं। तो कोई किसान जैसे उनके साथ मल्टीनेशनल्स के साथ वो कर ले तो 9 महीने तक जो है लेट्यूस की सप्लाई आराम से कर ये डॉक्टर साहब अगर कमर्शियल पे हम निकालें तो होटल में भी होटल में और जो है जहाँ पे फ्यूअल सोसाइटी का जैसे वो अपना गोमती नगर है, वहाँ पे जो है जहाँ पर लोग जानते हैं हेल्थ कॉन्शियस है, वहाँ पे इसकी ज़्यादा डिमांड है जी। तो आप वहाँ पर जो है अच्छा पैसा किसान कमा रहे हैं। कम से कम 50 रुपये किलो तो ले रहे हैं, हमारे यहाँ से ही 50। डॉक्टर साहब जैसे प्रोबैग में जो है ये रूफ गार्डनिंग के रूप में इसको प्रयोग किया रूफ सकता है? गार्डनिंग के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। इसमें डॉक्टर साहब ये है, ये भी हाइड्रोपोनिक सिस्टम ही है, इसमें न्यूट्रिएंट्स हैं और देख रहे हैं इससे जो है जितनी ज़रूरत पड़ती है ऑटोमेटिकली जो है उस मशीन से लगा हुआ आपका जो है न्यूट्रिएंट उतना आ जाता है। और ये जो है सबसे सस्ता तरीका है और सबसे टिकाऊ है। अगर आपकी बिजली वहाँ पे बिजली चली जाती है, एक दिन के लिए चली गई तो प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ पर जो है 3 दिन भी चली जाए तो कोई परेशानी। अच्छा, अगर बिजली नहीं तब भी बिजली नहीं है तो खेती कर सकते सफलतापूर्वक खेती कर सकते हैं। तो जो हमारे आम किसान हैं उनके लिए जो है जहाँ पर की मिट्टी में निमेटोड की प्रॉब्लम है या साल्ट डिपोजिशन की प्रॉब्लम है, वहाँ पर इस तरह की खेती के लिए जो है हम सपोर्ट करते हैं। तो डॉक्टर साहब अगर कुछ लोग लगाना चाहते हैं और इसके लिए सीडलिंग चाहिए, बीज चाहिए, चाहिए और तो हमारे यहाँ हमारा से संस्थान जो है इस संस्थान से उपलब्ध हो जाएगी। उपलब्ध कराता है कुछ जी। और जो है नहीं तो कास्ट चार्ज करके तो आप यहाँ पे टमाटो चेरी का आप लगाए हैं, तो इसको जिनके पास जमीन नहीं है छतों पर भी छत के लिए डॉक्टर सबसे सुटेबल टेक्नोलॉजी है। सॉइललेस कल्चर में करें या सॉइल में करें, दीवार के किनारे आप करके एक टमाटर से एक पेड़ से 5 से 7 केजी टमाटर का उत्पादन किया जा सकता है और आराम से जो है अपने घर के लिए सब्जियों का उपयोग किया जा सकता है। एक कोकोपीट, वर्मीकुलाइट और परलाइट, 3 भाग कोकोपीट और एक भाग। ये प्रोबैग कहाँ पे मिल जाता है डॉक्टर ये साहब? प्रोबैग जो है बाज़ार में जो है अवेलेबल है। अगर इस तरह के प्रोबैग अगर नहीं मिलते हैं तो आप काले वाले बैग की जो है यूज़ कर सकते हैं। जी। तो कहीं से इसको मंगाते हैं कि अपना खुद बनाते हैं? अगर बनाते खुद हैं और बाहर से लेते, दोनों में अंतर क्या और कैसे बनाते उसको बता दें जरा सा। 2 तरह के जो है इसमें न्यूट्रिएंट मिलाते हैं। तो अगर सब पूरे 18 तत्व 16-17 तत्वों को एक साथ मिला दें तो उसमें कोगुलेशन हो जाता है, आपस में मिल जाते हैं। तो 2 तरह के न्यूट्रिएंट एसिड्स को एक जगह और बेसिक को एक जगह मिला करके उनको ए और बी सोल्यूशन के नाम से जानते हैं। उनकी बाज़ार में कास्ट जो है 2000 रुपये से लेकर के 5000 रुपये लीटर तक है और ये कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं। 2x माने 2 से गुना जो है उनका डाइल्यूशन होता है, 3x 3 से गुना तक होता है। तो हम जो बनाते हैं हम अपने उससे बनाते हैं, करीब उसका 80 रुपये कास्ट आता है और 3x है, माने 1 लीटर से 300 लीटर जो है तैयार सोल्यूशन तैयार होता है और अलग अलग क्रॉप के लिए अलग अलग होता है उसमें। तो ए और बी सोल्यूशन हम बना करके हर क्रॉप के लिए हमने स्टैंडर्डाइज किया है और किसानों को जो है उसको प्रदान कर रहे हैं। ठीक है। बढ़ने वाली प्रजातियाँ वो दीवार के किनारे या जो है बीच में ऊपर के
इस तरह से सजाया जा सकता है कि जिससे आप अपने घर के ऊपर इस तरह से महसूस करें कि आप बगीचे में बैठे हैं। दो तरह से एक तो ताज़ी सब्जियां मिलेंगी, घर का वातावरण भी ठीक रहेगा और एक एस्थेटिक वैल्यू मिलेगी कि आप गार्डन के उसमें जो है आप काम कर रहे हैं, तो थोड़ा सा अच्छा इन्वायरमेंट मिलेगा और सोसाइटी की वहाँ पे बैठने पर अच्छा फीलिंग होगी। अच्छी फीलिंग होगी। तो इसके प्रमोशन की ज़रूरत है हमारे प्रदेश में, जो न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी और हेल्थ सिक्योरिटी के लिए। तो जब आदमी घर पे खाली बेकार हो तो बच्चों में क्रिएटिविटी और अपने जो है स्वास्थ्य के लिए भी हर तरह से जो है कहते हैं कि अगर 1 घंटे डेली काम करें तो ब्लड प्रेशर या शुगर की शिकायत जो है बहुत अच्छा। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार मैं वीरेंद्र यादव, डिप्टी डायरेक्टर हार्टिकल्चर लखनऊ। जी, आपका शुभ नाम? मेरा नाम श्री प्रकाश है। मैं केंद्रीय सरकार में ग्रुप ए अधिकारी हूँ लेखा में और कानपुर में पोस्टेड हूँ। जी। तो भाई साहब आजकल हम देख रहे हैं जो छतों पे लोग सब्जियों की खेती बड़े प्रचलन में करना शुरू कर दिए हैं, ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? सर ये प्रेरणा आज से 6 साल पहले जब मैंने यहाँ पे घर बनवाया था। जी हाँ। और इस कॉलोनी में आने के बाद हमारे कॉलोनी के वासी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के डिप्टी डायरेक्टर श्री वीरेंद्र सिंह जी थे और उनके छत पे ये कॉन्सेप्ट इन्होंने शुरू किया था, कराया था और उनसे हमें प्रेरणा मिली और हमने भी फिर उसी तरीके से पहले फर्स्ट फ्लोर पे शुरू किया जी। और फिर जब मैंने ये अपना पूरा स्ट्रक्चर बनवा लिया तो यहाँ पे पूरी तरह से प्रोफेशनल तरीके से तो इसमें सभी सीजन की सब्जी और उगा लेते हैं आप? सर इसमें मार्च में जब लॉकडाउन लगा था जी तब से मेरे पास उस समय 23 प्रकार की सब्जियाँ थी मार्च में और लॉकडाउन से लेके हरी सब्जी मुझे खरीदनी नहीं पड़ी आज तक, केवल प्याज और आलू ही खरीदना पड़ा। और उसमें मैंने इतना प्रोडक्शन हुआ कि तुरई तो लगभग 2-3 कुंटल हुई और वो मैंने लोगों को काफ़ी डिस्ट्रीब्यूट किया, उनको शांति मिली, उनको उस लॉकडाउन के समय जो पीड़ा हो रही थी सब्जियों को खरीदने में और उसको साफ़ सुथरा रखने में, उससे वो लोग मतलब अपने को बरी और बहुत ही अच्छा अनुभव हुआ उन लोगों को। तो ये कहाँ से आपको जागृति मिली कि कैसे कैसे मटेरियल कहाँ से लाते हैं, बीज कहाँ से लाते हैं और इनको? सर इसमें लगभग 3 चरण है। एक चरण तो ये ग्रो बैग का है कि जिनके पास बहुत कम जगह हो, बहुत कम संसाधन हो और उनको अपने दैनिक यूज के लिए जो सब्जियों की ज़रूरत हो वो इन ग्रो बैग्स में कर सकते हैं और ये मार्केट में 5 रुपये में अवेलेबल है। ग्रो बैग? ये ग्रो बैग 5 रुपये में, इस साइज़ के 12 इंच बाई 12 इंच का जो ग्रो बैग है वो 5 रुपये में अवेलेबल है पर पीस में और जो थोड़ा बड़ा साइज है वो 10 रुपये में अवेलेबल है और इनकी 4 से 5 साल लाइफ है। ये HDP मटेरियल पे हैं, इनमें मिट्टी गर्म नहीं होती है, अंदर में ब्लैक है और इनकी लाइफ 4 से 5 साल है और बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव हैं और शहरों के लिए एक तरह से वरदान है। अच्छा, तो इसमें बीज कहाँ से आप लाते हैं? सर जनरली तो हमारे जो केंद्र हैं, केंद्र सरकार के बीज के संवर्धन के, तो बेसिकली मैं IIHR से जुड़ा हूँ बंगलौर से और IIHR से इस लॉकडाउन में भी मुझको 25 जून को मुझे बीज बाई प्लेन मिल गया था और जिससे मैं अगेती आरका रक्षक और जो उनकी आरका प्रसिद्धि है, जो शिमला मिर्च की वैरायटी है, ये सारी वैरायटी के सीड किट उनकी जो है वो हमको मतलब समय से मिल गई थी और ऑनलाइन बहुत इजीली सुलभ है जी। अच्छा, तो इसमें खाद और दवा प्रयोग करते हैं कि कैसे आप मैनेज करते हैं इसको? हैं सर इसमें कंपोस्ट है। कंपोस्ट यहाँ पे डेयरियों पे, हर जगह डेयरियों पे अवेलेबल है। वहाँ से मैं कंपोस्ट समय से 6 महीने पहले गिरवा लेता हूँ और अपने यहाँ जो सूखी पत्तियाँ होती हैं उनसे उसको ढक देता हूँ, तो उससे वो पूरी तरह से सड़ जाती है और सड़ने के बाद उसको प्रयोग करता हूँ और इसका जो रेशियो मैं रखता हूँ वो 40 मिट्टी रहती है, 40? हाँ, और 40 ही कंपोस्ट है और 20 इसमें मोरंग या बालू है और बालू न रहने पे कोकोपीट का भी प्रयोग कर लेते हैं, कुछ कोकोपीट उसमें मिला देते हैं जिससे कि नमी मतलब 40-40-20 40-40-20 का मैंने प्रयोग किया। तो हम देख रहे हैं आप यहाँ पे सलाद है जी और पत्ता गोभी है और ब्रोकली भी आपने किया है, बैगन है जी और ब्रोकली तो आपने इधर उस पे भी किया है, छत पे भी जी। तो ये काफ़ी मतलब रबी सीजन की सारी सब्जियां करीब करीब आप जो है इसमें कर रहे हैं। इधर शिमला मिर्च है
टमाटर तो आपने बहुत बढ़िया वो किया है। एक तो आप कर सकते हैं ग्रो बैग में, हाँ। और दूसरे और किस में कर सकते हैं? दूसरा ये जो मछलियाँ पैक होते आती हैं, और मछलियों के ये जो थर्मोकोल के डब्बे हैं, और इन डब्बों की जो लाइफ है ये 10 साल है, और ये ऑल वेदर प्रूफ है, और सबसे सस्ता उपलब्धता है इनकी। 50 रुपए में ये ग्रो बैग मछली मंडी में उपलब्ध हैं, क्योंकि इनको रखना उनके लिए समस्या है और ये हम लोगों के लिए वरदान है। ये ग्रो बैग्स, ये जो मछली के डब्बे हैं, ये मछली के जो दुकानदार होते हैं उनको रखना इसकी सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जगह घेरते हैं, और हम लोग इसको लेके छतों पे, और ये जो डब्बे हैं ये करीब 2014 से डब्बे ये यूज हो रहे हैं। मतलब 2014 से इसको आप यूज कर रहे हैं? यूज कर रहे हैं। ऑल वेदर प्रूफ है, बस इसमें किसी नुकीली चीज नहीं लगना चाहिए। इसमें छेद ऑलरेडी होता है, पानी अपने आप गिर जाता है, और इसमें टमाटर की देखिए कितनी अच्छी पैदावार हुई है। ये टमाटर की प्रजाति कहाँ से आप ले आए थे? ये आर का रक्षक है, ये IIHR की प्रजाति है, और इंडिया के सबसे लार्जेस्ट ग्रोइंग वेराइटी है, और ये प्रूफ वो कई बीमारियों से इम्प्रूव भी है। जी। तो जैसे इनमें कीट व्याधि जो लगते हैं उसके बारे में आपको कहाँ से जानकारी मिलती है? उसके बारे में आप हमें जो डॉक्टर बीरेन जी हैं उनसे जानकारी मिलती है, डॉक्टर बीरेन साहब के सहयोग से, और उसके बाद हमने ऑर्गेनिक जो पेस्टिसाइड और फंगिसाइड, इंसेक्टिसाइड हैं उसका प्रयोग हम इसमें करते हैं। अच्छा, मैं देख रहा हूँ आप परमानेंट स्ट्रक्चर भी बना रखे हैं छत के बगल में, जो आपकी बालकनी है बाहर वाला पोर्शन जी, उसके चारों तरफ आप देख रहा हूँ कि दो, इसकी साइज क्या है, कैसे इसको आपने बनवाया था इसको? बेसिकली रूफ टेरेस गार्डन में सीलन की समस्या एक बहुत अहम समस्या रहती है, जिससे कि लोग परेशान होते हैं। उसको हमने इस कंसेप्ट से इसको दूर किया है कि पिलर ले लिया है, छत से छोड़ के हैंगिंग, ये छत से छोड़ के हैंगिंग है, इस तरह से पिलर ले लिया है और छत से छोड़ के हैंगिंग है, और ये 2 फीट चौड़ा है जी, ये 2 फीट चौड़ा है इस हिसाब से, और बीम के साथ अटैच है। ये छत बनते समय ही इसका कंस्ट्रक्शन कराया गया था, उसी समय कंस्ट्रक्शन कराया था इसको, और ये 2 फीट चौड़ा है, 2 फीट ही गहरा है, और नीचे में स्लैब पड़ी हुई है, और ये परकारेट, ये पानी निकलने के लिए एक्सेस वाटर के लिए ड्रेनेज है। तो आपने अपनी दुकान का पूरा फायदा लिया है तकनीकी जानकारी के लिए, और इसमें ये एंगल लगा दिया है जिससे कि इन पौधों को ऊपर में हैंग कर सकें, क्योंकि टमाटर वगैरह, टमाटर इसमें मेरे समझ से लौकी, तरोई, इन जो आपने हैंगिंग करके किया है, जी, जी, एंगल लगा करके, जी, जी, उस पे हमें लगता है कि आप लता बर्गी सब्जियां करते हैं। हाँ, तो ये जैसे इधर है इस तरफ ये लता बर्गी सब्जियां हैं। तो इसमें पालक, धनिया, मेथी और मूली और बीन्स करीब सारी फसलें जो है, सरसों जो आप थोड़े मात्रा में जो है जो घर के प्रयोग के लिए जितनी होती हैं उतना मैंने लगा रखा है। इसमें बहुत गाजर अच्छा डाल दिया है, और ये लता बर्गी सब्जियों में इधर कद्दू देखिए आपका फर्स्ट क्लास, जुकनी लगा हुआ है, जुकनी के फोटो, ये लौकी, ये नरेंद्रा शिवानी वैरायटी है, और ये देखिए हाँ, इस नाली में ये पैदा हुई है, नाली के साथ शिवानी वैरायटी है, शिवानी वैरायटी है, नरेंद्र शिवानी वैरायटी है। तो मैं समझता हूँ सत्यप्रकाश जी, अगर छत पे 1000 से लेकर 2000 तक के एरिया अपने पास उपलब्ध है, तो पूरे साल भर खाने भर को सब्जी आपको निकलती जाती है। हमें कोई भी सब्जी, हरी सब्जी नहीं खरीदनी है, और 3 प्रकार की सब्जी प्रतिदिन। तो इसमें कोई रासायनिक खाद भी डालते हैं, केवल जैविक यूज करते हैं? नहीं, केवल जैविक यूज करते हैं, और NPK, जैविक NPK यूज करते हैं, जैविक NPK के और जो कंस्टिट्यूएंट है वो यूज करते हैं, और ये सब चीजें आपको ऑनलाइन उपलब्ध हो जाती हैं? सारी ऑनलाइन अवेलेबल। इफ्को के कुछ उत्पाद सारे प्रोडक्ट मैं यूज करता हूँ। इफ्को का सल्फर यूज करता हूँ, इफ्को का ह्यूमस यूज करता हूँ, सागरिका यूज करता हूँ। इफ्को के जितने भी प्रोडक्ट हैं सब ऑनलाइन ही अवेलेबल हैं, और सब इजीली अवेलेबल हैं, और कोई भी ट्रांसपोर्टेशन चार्ज नहीं लगता, और आज करिए 3 दिन में डिलीवरी है। तो जिनके पास जमीन नहीं है हाँ और छत है जी, उनके लिए अब क्या संदेश देना चाहेंगे कि साल भर सब्जी खाएं? इसके लिए उनके लिए कि देखिए, सेहत इस समय जो है, यदि किसी आदमी से पूछा जाए तो सेहत नंबर 1 की प्राथमिकता है जी, और यदि सुखी है तभी वो इस जीवन का आनंद ले पाएगा। तो उसके लिए सबसे ज़रूरत है कि हमें इस पेस्टिसाइड से मुक्त हमें सब्जियां मिलें, हम सब्जियों का प्रयोग करें,
और हमने इसका खुद पे प्रयोग किया और हम अपने को हेल्दी महसूस करते हैं। तो कहीं पे भी बहुत आसानी से इस तरह के कंस्ट्रक्शन, बहुत ही मुश्किल से 10,000 12,000 रुपए में इस तरह के कंस्ट्रक्शन बन जाते हैं और जीवन पर्यंत के लिए हो जाते पूरे सीजन भर आपको सब्जी उपलब्ध सब्जी करता रहती है। तो धन्यवाद सफैद जी, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी और मैं चाहता हूं कि इसका प्रचार प्रसार ज़्यादा ज़्यादा करके हम लोग भी प्रयास करेंगे कि आप लोग छतों पे सब्जी उगाएं जी और अपना स्वास्थ्य बनाएं जी। और जो इस समय मार्केट में जहरीली सब्जियां मिल रही हैं उससे मुक्ति पाएं। जी जी, धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद। ये दिखाइए, ये देखिए सर, ये देखिए। इधर ये तो पूरा एकदम बता रहा हूँ। ये टमाटर, ये नामधारी की वैरायटी है सर, अगली वैरायटी है, देखिए कितनी बढ़िया होती है। इसमें किसी की मदद लेते हैं कि अपने मतलब वो करके कराते नहीं, हैं? केवल ड्राइवर का हमारे काम रहता है, खाद और मिट्टी का उसको हमने कंपोजिशन बता दिया है, वो तैयार कर देता है, बाकी लगाने का सब कार्यक्रम मेरा रहता है। ये तो श्रीप्रकाश जी आपके वो रहे जो लाभ हैं डायरेक्ट मिलते हैं। जी जी सब्जी आपको हरी ताजी मिल जाती है बढ़िया, जी बगैर किसी कीटनाशक रसायन के पड़े हुए। जी। और कोई जो सामाजिक या पारिवारिक इससे लाभ हो रहा हो आपकी फैमिली को, बच्चे कैसे एंगेज रहते हैं, आपके घर वाले लोग इससे क्या रहते हैं? सबसे बड़ी बात है कि हम मतलब कंज्यूमर से प्रोड्यूसर बनते हैं और ये जो भाव आता है तो हम देने के भाव पे होते हैं। अभी तक क्या होता है, समाज में हर आदमी पाने के भाव पे रहता है और उससे वो दुखी है। यहाँ पे आने के बाद एक तो डिप्रेशन, एंजाइटी, किसी भी चीज़, यहाँ पे आने के बाद इतना अच्छा लगता है, इतना माहौल अच्छा लगता है। पूरे लॉकडाउन में मैं यहीं पे एक्सरसाइज करता हूँ, यहीं पे इनका देखभाल करता हूँ और तो हमारे दोनों काम यहीं पे हो जाते हैं। और सपत्नीक हम लोग यहीं पे चाय पीते हैं इसी गार्डन में और उनके द्वारा जब फल सब्जियों की तोड़ाई की जाती है तो वो बहुत आनंदित होते हैं, बच्चे बहुत आनंदित होते हैं। और बच्चों ने इस पूरी प्रक्रिया को समझा है कि बीज से कैसे फल में वो कन्वर्ट होता है। एक छोटे से बीज से, सरसों के बीज से इस पेड़ को देखिए और कितना ज़्यादा सरसों लगा हुआ है एक बीज से। तो इस भाव को वो समझ पाते हैं और अपना मैक्सिमम योगदान देने की ओर तत्पर रहते हैं। मतलब अनावश्यक जो टीवी के सामने घंटे व्यतीत होते थे, जो गेम पबजी वगैरह खेलने के, ये सब बुराइयां दूर हो जाती हैं। हमारे घर में टीवी नहीं चलती है, बच्चे टीवी नहीं देखते हैं, टीवी है ही नहीं। 2014 से कभी टीवी नहीं लगी और बच्चे मतलब या तो वो खेलने में, फिजिकल एक्सरसाइज में खेलते हैं या फिर यहाँ आके अपना योगदान देते हैं। 2014 से टीवी नहीं है? हाँ, घर में 2014 से टीवी नहीं है। ये भी संदेश जाना चाहिए आजकल, लेकिन इसका सब तार और सब कटा हुआ है, सब टूटा हुआ है, कहीं पे कुछ नहीं है। देखिए डिश लगी है लेकिन तार कटा हुआ है, तार कटा हुआ है, कहीं पे कुछ भी नहीं है, कहीं पे टीवी आवश्यकता नहीं है, अनावश्यक नहीं है। और फिर वो अपना पढ़ाई करते हैं या यहाँ आके पानी देते हैं, उन्हें पानी देने में अच्छा लगता है, कैसे पानी देना है। ये व्यवस्था, सामाजिक सौहार्द, पारिवारिक सौहार्द, इस तरह से जी, जी। ये एक अतिरिक्त लाभ है। एक अतिरिक्त लाभ है, बहुत बड़ा लाभ है, बहुत बड़ा लाभ है ये कि हम खुशहाल रहते हैं, हम सदुपयोग कर पाते हैं अपने समय का। अपनी ये सलाद है, लिट्यूस है और एक जाटिक फ्रूट है, ये सलाद में यूज होता है। ये राई है, साग वाली राई है और ये भी साग वाली राई है, ये पत्ते साग में यूज होता है। ये सब सारे बीज आप रिसर्च केंद्रों से ही मंगाते हैं? सारे बीज हम रिसर्च केंद्र से ही मंगाते हैं, ऑनलाइन मंगाते हैं। जब ब्रोकली का 100-150 रुपये कितने मिलता है एक पैकेट? हाँ, 50 रुपये से लेके 150 रुपये तक पर पैकेट बीज अवेलेबल हैं सारे और बहुत कास्टली नहीं है, बहुत ज़्यादा बीज होता है और इससे हम सीडलिंग भी लोगों को बहुत देते हैं। और इस तरह से अभी टमाटर की सीडलिंग हमने तैयार की थी, वो लोगों को काफ़ी दिया था। ये ब्रोकली देखिए कितनी अच्छी ब्रोकली है, एकदम फ्रेश। ये कॉलीफ्लावर है और ये नए पौधे लगे हुए हैं। ये सीडलिंग ट्रे कितने की पड़ जाती है? ये सीडलिंग ट्रे 20 रुपए की मिलती है। 20 रुपए में 48 वाला ले लीजिए या 98 वाला ले लीजिए, दो तरह की है। छोटे कप का 98 सीडलिंग तैयार होते हैं और बड़े में 48 का है। और ये जैसे सीडलिंग तैयार है पिछले अभी जाड़ों की, जिसको मैंने निकाल दिया है, ये देखिए, ये
जीरो मोर्टेलिटी पे सीडलिंग होती है, कभी भी मरती नहीं है। ये लगभग 8 दिसंबर के बाद से हमारे पास पड़ी हुई है। ये सीडलिंग है और ये कभी ख़राब नहीं होती, ऐसे ही पड़ी रहेगी। जब आप इसको लगाएंगे तब जाके ये यूज होगी। अच्छा, तो रबी कुल की सब्जियां रहीं, रबी की सब्जियां रहीं। तो सत्यप्रकाश भाई साहब, आप गर्मी की सब्जी के बारे में क्या आप सोच रहे हैं? आप तो तैयारी प्रारंभ कर दिए होंगे। जी सर, गर्मी की सब्जियों की जो जायद की सब्जियां हैं और उनके लिए हमने सीडलिंग तैयार कर ली है। हमारा ये खीरा है और कद्दू है और ये खीरे की 2 वैरायटी है और ये चेरी टोमेटोज है जो गर्मी के लिए है। प्लस गर्मी के लिए एक टमाटर है, सक्षम वैरायटी है जो स्वयं परागित वैरायटी है, उसको मैंने डाल दिया है, नर्सरी डाल दिया है, उधर में नर्सरी डाल दिया है। और बाकी ये रेड विनर गोभी लगी हुई है, ये जापान की गोभी है, जापान से क्या सीड्स मिल गया था मुझे। ये रेड विनर है लाल कलर के, और ये शिमला है, इसमें 2 कलर 3 कलर के शिमला हैं। ये शिमला है, ये आरका का ही वैरायटी है, ये दोनों आरका की वैरायटी है। बाकी ये पीले प्रजाति का है, ये लाल प्रजाति का है, अभी रंग इसमें बदलना बाकी है। हाँ, जब अभी में छोटी रंग बदल जाएगा। ये लाल है, ये 4 पे। बाकी आरका की वैरायटी, आरका का साइज बहुत बढ़िया है। बाकी ये चेरी टमाटो देखिए, सलाद के लिए आपने चेरी टमाटो भी कर रखा है। चेरी टमाटो कर रखा है। ये तो बहुत अच्छा, आपसे प्रेरणा लेने लायक है सबको। धन्यवाद। वो कंट्रोल करने के लिए कैसे क्या करते हैं आप? सर, बीमारियों के जड़ों के विकास के लिए मैं ये इफ्को का ह्यूमस यूज करता हूँ, जो कि ह्यूमिक एसिड है और प्योर ह्यूमिक एसिड है। उसके बाद से फंगिसाइड के लिए सल्फर, ये 80% का सल्फर है, ससागे इफ्को ने बना रखा है। बाकी जो सकिंग पेस्ट हैं उनके लिए ये PCI का लास्ट्रा, ये बहुत ही ऑर्गेनिक है, प्योर है और ये चाय के बागानों में यूज होता है और वहाँ से प्रमाणित है, इसकी शुद्धता प्रमाणित है। और ये नीम बान है, और नीम बान में मैं एक बताना चाहूँगा कि नीम बान में PPM आधारित होता है। तो PPM का आप लोग ध्यान रखें, क्योंकि मार्केट में जो भी नीम के एक्सट्रैक्ट हैं वो 1000 PPM से ज़्यादा है, जबकि सब्जियों के लिए 1000 PPM बहुत ही ज़्यादा हो जाता है और उस सब्जियों पे दुष्प्रभाव करता है। 300 PPM से ज़्यादा का नहीं डालना चाहिए सब्जियों पे, और 300 PPM का 2 ml पर लीटर के हिसाब से, 3 ml पर लीटर के हिसाब से हम डालें। तो ये जो ये नीम बाण है, ये 300 PPM से लेके 1500 PPM तक अवेलेबल है मार्केट में।